केंद्र और राज्यों के बीच की लड़ाई बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक घर में दो बहुएं हों, एक बड़ी बहू और एक छोटी बहू हो, तो आपस में तकरार जो है वो आम तौर पर देखने को मिलती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, क्योंकि सेंटर के पास जो है पावर्स बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन पावर्स या रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं उसके पास जो पैसे हैं वो ज़्यादा हैं, और स्टेट्स हैं उनके काम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके कंपैरिजन में उनके रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं वो बढ़ने के बजाय घटते जा रहे हैं। तो इसलिए उनका शोर मचाना भी स्वाभाविक है। तो जो मेजर रीजंस हैं इन दोनों के बीच के तकरार के, वो हैं सबसे पहली बात कि संविधान ने बनाया ही इस तरीके से, हमारा जो फेडरल सिस्टम का डिज़ाइन है वो ऐसा ही है कि सेंटर जो है वो पावरफुल है, उसके पास रेवेन्यू सोर्सेज ज़्यादा हैं, उसके पास जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है यील्ड देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करने वाले हैं, और उसके पास बाकी पावर्स भी ज़्यादा हैं। और जो सेंटर की कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी आज तक जो है वो सेंटर का जो दायरा है या सेंटर की का जो ताकत है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, और स्टेट जो है वो कर्जग्रस्त होते जा रहे हैं, उनका खर्च बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ऋण लेते हैं, और ऋण जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी इजीली दे देती है, इसलिए जो है उनकी कर्जग्रस्तता या फिर उनकी जो फिस्कल स्टेट है वो फिस्कल डिसिप्लिन जो है उनका नहीं रह पा रहा है, और स्टेट अपनी ऑटोनॉमी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, शोर मचाते हैं कि हमें आर्थिक रूप से बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाए। जो फाइनेंस कमीशन की स्थापना हुई थी कि इन दोनों के बीच में रिसोर्सेज का बंटवारा ठीक ठीक कर देवे, उसका रोल भी जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा यानी कि कम रह गया, श्रिंक हो गया प्लानिंग कमीशन की वजह से, उसकी वजह से भी शोर मचता रहा। अब तो खैर प्लानिंग कमीशन नहीं है, और स्टेट के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी फिस्कल मैनेजमेंट को सही से नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल रीजंस बहुत सारे हैं, तो जिसको हम डिटेल में वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।